बबली की बहू टुनटुनी और बंटी की लव मैरिज हुई थी। बबली और उसकी बेटी लूसी बंटी की शादी में बहुत सारा दहेज लेना चाहती थी, लेकिन टुनटुनी बहुत गरीब घर की थी। लेकिन बंटी टुनटुनी से ही शादी करना चाहता था। बबली बंटी की शादी बिना दहेज के कर देती है, लेकिन वो मनी मन हमेशा यही सोचती रहती थी, अगर टुनटुनी बड़े घर की होती तो उससे बहुत दहेज लेती। टुनटुनी और बंटी अपनी शादी के बाद बहुत खुश रहते हैं। कुछ दिनों के बाद बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी के बेटे कालू की शादी हुई। उसकी बहू बहुत सारा दहेज लेकर आई, जिसको देखकर बबली अपनी बेटी लूसी से कहती है, काश बंटी मेरी पसंद की शादी करता तो मेरे घर में भी बहुत सारा दहेज आता। अब बबली और लूसी टुनटुनी को बात बात पर ताना देने लगती है और उस पर अत्याचार भी करना शुरू कर देती है और उससे कहती है, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मुझे तुझ जैसी कलमुही बहू मिली। तू इतनी गरीब है कि तू अपने साथ दहेज भी नहीं लेकर आई। देख मेरी पड़ोसन की बहू को, वो अपने साथ कितना दहेज लेकर आई है। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, निकल जा तू यहाँ से। तभी बंटी वहाँ पर आ जाता है और वो बबली से कहता है, माँ, आपको मैंने बोला था ना कि आप टुनटुनी को कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे दहेज को लेकर। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लूसी और टुनटुनी की लड़ाई हो जाती है। लूसी टुनटुनी को धक्का दे देती है, पर ये सब बंटी देख लेता है और वो लूसी को जोर से थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, कलमुही डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी टुनटुनी को मारने की। पर जब भी बबली वहाँ पर आ जाती है और लूसी का साथ देती है। ये सब देखकर बंटी पुलिस को फोन कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो बबली और लूसी को दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद बंटी और टुनटुनी एक साथ खुश रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है बंटी की बहन का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया और सौतेली बहन बुलबुल के साथ रहती थी। बुलबुल टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है। वहीं बुलबुल चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, जब देखो टुनटुनी दीदी बाहर अपनी सहेली के साथ घूमने चली जाती है और मैं घर का सारा काम करती रह जाती हूँ। आप और पापा टुनटुनी दीदी से ही प्यार करते हो। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी टूनी चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटा, ऐसा नहीं रोते, आ जाने दो उस टुनटुनी को, उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया बिना कुछ पूछे टुनटुनी को बेलन से मारने लगती है। माँ भी ये सब क्या कर रही है? मैंने क्या किया है? माँ बताओ, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये देखकर बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है। सन महारानी, तेरी माँ तो मर गई है। तू अब मेरी सन कल से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी, वरना तेरे पंख काट कर रख दूंगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब बुलबुल चिड़िया रोजाना टुनटुनी से झगड़ा करती थी। टूनी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो अपनी बेटी को भरपेट खाना खाने को देती थी, वही टुनटुनी को बासी बचे हुआ खाना देती थी। एक बार की बात है, टुनटुनी दीदी, ये शूज मेरे हैं, इसे वापस करो। नहीं बुलबुल, ये जूते मेरे हैं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है टुनटुनी, तू मेरी बेटी से झगड़ा क्यों कर रही है? माँ देखो ना, ये शूज मेरे हैं, पर टुनटुनी दीदी मुझे दे नहीं रही है और मुझे मारा भी है इन्होंने। नहीं माँ, बुलबुल झूठ बोल रही है, ये शूज पापा मेरे लिए लेकर आए थे। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे आज कमरे में बंद कर देती हूँ और तुझे खाने को खाना भी नहीं दूंगी, समझी तू? ये कहकर टूनी टुनटुनी को कमरे में बंद कर देती है और अगले दिन बुलबुल से कहती है, बुलबुल बेटा, मैं इस टुनटुनी के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। मैंने सोचा है क्यों न एक बार में इस टुनटुनी का किस्सा खत्म कर दिया जाए। मैं इसे खाने में जहर मिलाकर दे दूंगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब टूनी चिड़िया टुनटुनी के खाने में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए देती है, पर ये सब उसका पिता बंटी कबूतर देख लेता है और टूनी चिड़िया को मारता हुआ बोलता है, टूनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो?
निकल जाओ तुम यहाँ से। अपनी बेटी को भी लेकर जाना। आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पापा रहने दीजिए, ये मेरी माँ है और बुलबुल मेरी छोटी बहन है। इनसे गलती हो गई, इन्हें घर से बाहर मत निकालिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं, सौतेली माँ है। मैं इसे तुम्हारी माँ बनाकर लेकर आया था, लेकिन ये तो डायन निकली। ये मेरी मासूम सी बच्ची को मारना चाहती थी, पर अब नहीं। टोनी चिड़िया बंटी से माफी मांगती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची थी। उसके आसपास के सब पक्षी रोजाना अपना दाना लेने के लिए जंगल जाते थे, लेकिन वो दाना लेने भी नहीं जाती थी और उसके पास दाना भी आ जाता था। ये देखकर जंगल के सब पक्षी बहुत हैरान हो जाते थे। एक बार की बात है, कालू कौआ टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी बहन, तुम दाना लेने नहीं जा रही हो? अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। तुम भी अपने घोंसले में दाना इकट्ठा कर लो, आगे तुम्हारे काम आएगा। मुझे नहीं जाना कालू कौवे, इतनी धूप में तुम सब जाओ दाना लेने, मैं तो अपना खाना ले आऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे रहने दो, ये टूनी चिड़िया पता नहीं कहाँ से खाना लेकर आती है। रोजाना नए नए खाने खाती है। ये सब छोड़ो, चलो जल्दी, हमें देर हो रही है। ये कहकर वो दोनों अपना दाना लेने चले जाते हैं। वही टूनी चिड़िया जंगल के पास एक नदी थी, वहाँ पर जिगरबाज का घोंसला था। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहता था। वो रोजाना अपने बच्चों के लिए तरह तरह के खाने लेकर आता था और उन्हें देकर वहाँ से चला जाता था। जिगरबाज के जाते ही टोनी चिड़िया उन बच्चों से खाना छीनकर अपने घोंसले में ले आती थी और आराम से खाती थी। अब रोजाना टोनी चिड़िया जिगरबाज के बच्चों का खाना चुराकर खा रही थी। अरे वाह बच्चों, आज क्या है खाने में? बिरयानी, मजा आ गया। ऐसे ही तुम बच्चे भूखे रह जाओगे और मैं तुम सबके हिस्से का खाना खा जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया बिरयानी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब टोनी चिड़िया का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक बार की बात है, टोनी चिड़िया जिगरबाज के बच्चों से खाना चुरा कर लेकर जा रही थी। तभी जिगरबाज उसे देख लेता है और गुस्से में उसे पंजे में दबोच लेता है। ए चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों का खाना चुरा कर भागेगी? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? मैं कितने मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता हूँ और तू उसे चुरा कर भाग जाती। मैं वो ही सोच रहा था, मेरे बच्चे इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे माफ कर दो जिगरबाज, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे चिड़िया? तूने मेरे बच्चों का निवाला चुराया है, अब उसके बदले तुझे अपनी जान देनी होगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। ये कहकर जिगरबाज टोनी चिड़िया को बहुत मारता है और उसे जख्मी कर देता है, जिससे टोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। टोनी चिड़िया को अपने लालच की सजा मिल जाती है।